हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एचटीएमएल के अंदर। आज हम सीखने वाले हैं सेमेंटिक टैग कौन कौन से होते हैं। इससे पहले हमने सीखा था कि सेमेंटिक मार्कअप क्या होता है, जिसके अंदर हमने दो चीजों को पढ़ा था, सेमेंटिक टैग और नॉन सेमेंटिक टैग। आज हम देखने वाले हैं जो हमारे सेमेंटिक टैग होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं और किस प्रकार से उसको हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमारे जो टैग होते हैं इसको हम देखते हैं। हेडर टैग होता है हमारा, मेन टैग, फुटर, नैब, आर्टिकल, सेक्शन, असाइड, ये सारे क्या होते हैं हमारे सेमेंटिक टैग होते हैं। यानी कि इसको देखते ही हमें समझ में आ जाता है एक्चुअली में जो भी कंटेंट इसके अंदर स्टोर किया गया है या फिर जो भी कंटेंट इसके अंदर है वो किस टाइप का कंटेंट है, उसका क्या मतलब होने वाला है। तो इससे यानी कि जो हमारे सेमेंटिक टैग होते हैं, यानी कि जो इसका मार्कअप है, उसको देखते ही हमें क्या हो जाता है, इन टैग को देखते ही इसका मार्कअप हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में क्या काम करने वाले हैं ये टैग। फर्स्ट होता है हमारा हेडर टैग। हेडर टैग क्या होता है, अगर आपने देखा हो तो आपकी वेबसाइट के ऊपर दो चीजें होती हैं, एक हेडर होता है, एक फुटर होता है। हेडर यानी कि जो टॉप में जो भी आपको कंटेंट डिस्प्ले होता है, दिखाई देता है, टॉप जो भी कंटेंट होता है वो हमारा वेबसाइट का मेन कंटेंट होता है, जो ये बताता है कि एक्चुअली में इस वेबसाइट के अंदर क्या कंटेंट होने वाला है। लास्ट में हमारा क्या होता है, बॉटम के अंदर हमारा क्या होता है, फुटर होता है। इसको हम बॉटम के अंदर लिखते हैं, ये हमारा क्या होता है, फुटर होता है, और ये हमारा क्या होता है, हेडर होता है। हेडर के अंदर हमारे सारे कंटेंट आते हैं जो ये बताते हैं कि यानी कि मेन कंटेंट क्या होने वाला है हमारे वेब पेज का यानी वेबसाइट का। और फुटर के अंदर जिसमें हम क्या करते हैं, कांटेक्ट करने के लिए कोई भी हम लिंक देते हैं या फिर हम क्या करते हैं, कोई अदर लिंक देते हैं या फिर कुछ और चीजें जिसके जरिए यूजर जो है वो डायरेक्टली क्या कर सके, आपसे कांटेक्ट कर सके। तो फुटर के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले एक एक करके हम इसको समझते हैं साथ में ही, उसके बाद हम क्या करेंगे और सारे टैग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा हेडर है। आप हेडर को अगर हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करके देखें तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ से किस वेबसाइट को ओपन करते हैं, यहाँ से मान लो मैंने एमडीएन की वेबसाइट को ओपन कर लिया, एमडीएन यहाँ पर। उसके बाद इस वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया, एचटीएमएल की ओपन करते हैं यहाँ से। उसके बाद मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको ढेर सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, रेफरेंस, यहाँ पर गाइड्स, प्लस, ब्लॉग, प्ले, ये सारी दिखाई दे रही है। इंस्पेक्ट करके हम इसको देखते हैं कहाँ पर कौन सी चीजें रखी गई हैं। अगर मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर एक हमारा क्या बना हुआ है, हेडर बना हुआ है। हेडर पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पर वेब पेज का मेन कंटेंट क्या होने वाला है वो हमारे हेडर के अंदर ही बता दिया गया है। एमडीएन वेब डॉक्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप और भी सारी चीजें क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं हेडर के अंदर ये सारी चीजें हमारी आ रही हैं। ब्लू कलर से यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है कि हेडर के अंदर कौन सी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हमारे हेडर के अंदर रखी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, फुटर है। तो फुटर के अंदर अगर आप देखें तो फुटर के अंदर जो हमारी रिलेटिव लिंक्स होती हैं, जो भी हम कांटेक्ट करने के लिए देते हैं, वो सारी आती हैं। तो यहाँ से अगर मैं फुटर पर क्लिक करूँ, फुटर पे जाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुटर के अंदर ये सारी चीजें हमें डिस्प्ले हो रही हैं। इसी प्रकार से और भी सारी चीजें हमें क्या हो रही है, यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं सबसे पहले यूज करके। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हेडर टैग को बनाने वाले हैं। और यहाँ से मैंने इसका नेम दे दिया, टाइटल नेम जो दे दिया, सेमेंटिक टैग्स दे दिया, इसका नेम मैंने दे दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। और इसके बाद बॉडी टैग के अंदर ही हमारे सारे सेमेंटिक टैग लिखे जाने वाले हैं जितने भी यहाँ पर हम देख रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने क्या बना लिया, एक हेडर टैग को बना लिया। हेडर टैग को यहाँ पर बनाया और मैंने यहाँ पर दे दिया अपने चैनल का नेम, लर्न कंप्यूटर GSCTI, यहाँ से दे दिया। और इसको मैंने कहाँ पर रखा हुआ है, हेडर के अंदर रखा हुआ है। अब क्या करने वाले हैं, अपने पेज को ओपन करते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लर्न कंप्यूटर GSCTI हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि ये टॉप पे हमें दिखाई दे रहा है, टॉप पर। और इस पर अगर हम राइट क्लिक करके देखना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे हेडर सेक्शन के अंदर लिखा गया है, यानी कि हेडर टैग के अंदर लिखा गया है। यानी कि हमारा जो वेब पेज है इसके अंदर मेन कंटेंट क्या होने वाला है, हमें इस हेडर को देखते ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा मेन टैग का क्या काम होता है, इसको हम देखते हैं। जैसे कि इसके मार्कअप से ही हमें पता चल जाता है कि मेन यानी कि जो भी मेन कंटेंट होने वाला है हमारे वेब पेज का यानी कि वेबसाइट का, वो मेन टैग के अंदर लिखा जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा, हेडर होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हमारा मेन कंटेंट होगा। मेन कंटेंट हमारा यहाँ पर मेन टैग के अंदर लिखा जाने वाला है। मेन टैग के अंदर क्या होता है,
जो भी कंटेंट आप देंगे वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए, यानी कि जो भी कंटेंट आप देने वाले हैं अपने मेन टैग के अंदर, अगर उसको आपने एक बार कहीं लिख दिया है उस कंटेंट को, तो आप उस टॉपिक को रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि रिपीटेड नहीं होना चाहिए मेन सेक्शन के अंदर, यानी कि मेन टैग के अंदर जो भी चीजें आप लिखते हैं। और पार्टिकुलर एक वेबसाइट के अंदर एक ही हेडर टैग होता है और एक ही मेन टैग होता है, एक ही फुटर टैग होता है। आप और भी बना सकते हैं, लेकिन जो अच्छा वे होता है इसको यूज करने का वो ये होता है कि आप एक ही हेडर बनाइए, एक ही मेन टैग बनाइए और एक ही फुटर बनाइए। अब हम देखने वाले हैं मेन टैग को। मेन टैग के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हमारा डेटा होता है हमारे मेन टैग के अंदर होता है। तो यहाँ से मैंने मेन टैग को क्रिएट किया। मेन टैग के अंदर मैंने दे दिया दिस इज माई मेन पेज, यहाँ से मैंने दे दिया और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दिस इज माई मेन पेज, यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अब इस पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारे मेन टैग के अंदर लिखा गया है। इसके ऊपर लर्न कंप्यूटर GSCTI हमारे हेडर टैग के अंदर था और ये डेटा हमारे मेन टैग के अंदर है। तो इस प्रकार से इसके मार्कअप को देखते ही हमें क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है कि कौन सा कंटेंट इसके अंदर आने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको हम देखते हैं। फुटर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फुटर के अंदर कॉन्टेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर लिंक दे सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखने वाले हैं, कॉन्टेक्ट को बनाते हैं। यहाँ पर इसके जस्ट नीचे मैंने यहाँ पर फुटर टैग को बना लिया, फुटर टैग, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कॉन्टैक्ट मी, यहाँ से मैंने क्या दे दिया, एक मैसेज दे दिया। और यहाँ पर आप लिंक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, नॉर्मल सा हम आपको ये दिखाना चाहते हैं। अब ये अगर आप देखें तो ये सारा हमारे फुटर वाले में आ रहा है, यानी कि जो हमारा फुटर टैग है उसके अंदर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे हेडर के अंदर कैसी चीजें डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर। उसके बाद हमारे मेन कॉन्टेक्ट जो है, हमारा मेन कंटेंट है जो, वो कहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और कॉन्टेक्ट में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो एक सीक्वेंस में ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं। अगर मैं इसको क्या कर दूं, अपने मेन को यानी फुटर को अगर मैं ऊपर कर दूं, Ctrl+X किया मैंने और इसको मैंने हेडर से पहले कर दिया, तो देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ से मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से कॉन्टेक्ट मी पहले आ गया है, लेकिन ये सारी चीजें किसके अंदर लिखी गई हैं, फुटर के अंदर लिखी गई हैं। ये यहाँ पर क्या हो रही होगी, डिस्प्ले हो रही होगी। इसको यहीं पर रखना होगा क्योंकि ये लास्ट में आता है जो हमारा फुटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट टैग हमारा क्या है, इसकी हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो नैव टैग है। नैव टैग का क्या मतलब होता है, नेविगेशन टैग, यानी कि नेविगेशन टैग क्या होता है, अब इसको देखते हैं हम। रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अगर आपको क्या करना है, लिंक करना है अपनी वेबसाइट में, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, नैव टैग का यूज करते हैं। अब नैव टैग जो होता है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं उस, यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, रिलेटेड है, उसको आप कहां पर देंगे, आप एक लिंक दे सकते हैं जिसके जरिए वो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर क्या हो जाएगा, विजिट कर जाएगा और वहां से आसानी से वो क्या कर सकता है, पहुंच सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमें होम का ऑप्शन मिलता है, टॉप में ही हेडर में ही हमें होम का ऑप्शन मिलता है, अबाउट अस का मिलता है, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो आप कहां पर पहुंच जाते हैं, उस पेज पर डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। और यहां से हमें कॉन्टेक्ट का भी मिलता है। तो इस प्रकार से हमें हमारे बहुत सारी क्या होती हैं, लिंक होती है हमारे पास, ये सारी हमारे नैव टैग के अंदर लिखी जाती हैं। आप चाहें तो ये जो हमारा नैव टैग है इसको आप अलग भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने हेडर वाले सेक्शन में ही, यानी कि हेडर वाले पार्ट में ही क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसको हेडर वाले पार्ट में ही क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने हेडर वाले पार्ट में ही क्रिएट करेंगे इसको, जिसके लिए हम अपने हेडर वाले पार्ट में आ जाते हैं। और यहाँ से मुझे क्या करना है, जहाँ से हेडर का क्लोजिंग था वहीं पर हम डायरेक्टली क्या करने वाले हैं, अपने नैव टैग को हम क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ से मैंने अपने नैव टैग को क्रिएट कर लिया और इसके अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाएंगे। लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर लिस्ट आइटम को यूज किया हुआ है और यहाँ पर मैंने एक लिंक दे दी। अपने एंकर टैग के अंदर हम देंगे, ए टैग होगा हमारा, उसके बाद रेफरेंस देंगे यानी कि लिंक के लिए href, और यहाँ पर हम क्या देने वाले हैं, एक रैंडम लिंक देने वाले हैं। अबाउट सबसे पहले हम होम की देंगे, यहाँ से मैंने एक होम की लिंक यहाँ से रैंडम लिंक दे दी। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लोज करते हैं और मैंने यहाँ से क्या दे दिया, होम, एक टेक्स्ट दे दिया जिसके ऊपर क्लिक करने से वो डायरेक्टली इस पेज पर विजिट कर जाएगा। उसके बाद एक और लिंक
को क्रिएट करते हैं हम यहाँ से li टैग की हेल्प से, और यहाँ से भी मैंने एक और एंकर टैग को बनाया, और यहाँ से मैंने एक और लिंक को जनरेट किया, ये भी हमारी रैंडम लिंक होगी। यहाँ से मैंने अबाउट अस की एक लिंक दे दी, और इसके बाद मैंने क्या किया, इसको क्लोज किया और यहाँ से एक टेक्स्ट दे देते हैं अबाउट अस। उसके बाद इसको हम सेव करते हैं। अब सेव करके हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, रिफ्रेश करने वाले हैं। जैसे ही रिफ्रेश किया वैसे ही यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक होम दिख रहा है, एक अबाउट अस का दिख रहा है। ये सारी चीजें हमारे नेविगेशन टैग के अंदर लिखी हुई हैं, यानी नेव टैग के अंदर लिखी हुई हैं। ये सारे हमारे हेडर का ही पार्ट है, लेकिन हेडर के पार्ट में अगर आप इसको देखेंगे तो ये किसके अंदर हमारा है, ये जो पार्ट हमारे नेव टैग के अंदर लिखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडर के अंदर हमारा नेव टैग क्रिएट किया गया, उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ये सारी हमारी क्या है, लिस्ट यहाँ पर क्रिएट की गई है लिंक की। तो इस प्रकार से हम किसका यूज करते हैं, अपने नेव टैग का यूज करते हैं। जो रिलेटिव इंफॉर्मेशन की अगर आप लिंक देना चाहते हैं अपने वेब पेज पर, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, नेव टैग का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा टैग होता है, हमारा आर्टिकल टैग होता है। जैसे कि आप आर्टिकल को पढ़ते हैं सेम वैसे ही नहीं होता है, ये सारी चीजें हमारी उससे अलग होती हैं। जो आर्टिकल टैग होता है ये भी इन्हीं सबके जैसे ही काम करता है जो हमारा आर्टिकल टैग होता है। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन टैग। सेक्शन टैग का क्या काम होता है, कैसे काम करता है, इसको हम समझते हैं। सेक्शन टैग जो होता है हमारा, जैसे हमारा ड्यू एलिमेंट यानी ड्यू वाला टैग काम करता है, सेम वैसे ही हमारा सेक्शन टैग का भी काम होता है। यानी कि जो सिमिलर टाइप के एलिमेंट हैं उनको ग्रुप करके रखने का काम हमारा क्या करता है, ड्यू एलिमेंट करता है। सेम वही काम हमारा सेक्शन टैग भी करता है, सेक्शन टैग भी करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो मार्कअप इसका होता है सेक्शन का, इसको देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि एक्चुअली में इसके अंदर किस टाइप का कंटेंट है। जैसे कि यहाँ पर ड्यू को देखते ही नहीं समझ में आता कि इसमें कोई ग्रुप बनाया गया होगा, लेकिन सेक्शन को अगर आप देखे होंगे, यहाँ पर देखते हैं तो वहां पर आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जिस कैटेगरी की जो चीजें होती हैं उसको अलग अलग सेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके रख सकते हैं अपने सेक्शन टैग की हेल्प से। तो ये सेम वैसे ही काम करेगा, जहां पर आप ड्यू का यूज करते थे वहां पर आप सेक्शन टैग का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एसाइड टैग। एसाइड टैग का काम होता है कि जितने भी हमारे पास रिलेटेड लिंक है या फिर रिलेटेड कंटेंट है, उन सभी के साथ हमें क्या करना, लिंक करवाना। किसको लिंक करवाना, जो भी हमारे अदर कंटेंट है उसको लिंक करवाने का काम हमारा क्या करता है, जो हमारा एसाइड होता है, एसाइड टैग होता है, ये करता है। यानी कि मेरे वेब पेज पर मैंने क्या किया है, किसी ऐसे रिसोर्सेज का लिंक दिया हुआ है जो कि इनडायरेक्टली क्या करता है, वो क्या होता है, रिलेट करता है, डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है हमारे कॉन्टेक्ट से, हमारे कंटेंट से। यानी कि जो हमारा वेब पेज है उससे डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है, यानी कि उसमें जो चीजें हमने बताई है वो नहीं है, कुछ अदर चीजें हमने क्या कर दी है, लिंक के थ्रू ऐड कर दी है। वो हमारा किस टैग की हेल्प से लिंक करते हैं, हम उसको एसाइड टैग की हेल्प से हम उसको लिंक करते हैं। अब हम देखते हैं कि एसाइड टैग को हम लिंक तो करते हैं कि ये भी सेम वैसे ही लिंक होता है जैसे हमारा नेव टैग की हेल्प से हम लिंक करते हैं, लेकिन हम उसको एसाइड टैग के अंदर रखते हैं। अब यहाँ पर आपने नेविगेशन टैब की हेल्प से क्या की है, कुछ लिंक को क्रिएट कर रखा है, लेकिन उस लिंक के अंदर भी आप कुछ लिंक को देना चाहते हैं जो कि अदर टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको इनडायरेक्टली रूप से क्या कर रहे हैं, उसको लिंक कर रहे हैं। वो हमारा कौन करता है, एसाइड टैग करता है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर वेबसाइट को ओपन करते हैं। एक वेबसाइट को हम यहाँ पर ओपन करने वाले हैं, MDN यहाँ पर HTML। इस वेबसाइट को मैंने ओपन किया और फर्स्ट वाली लिंक पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो भी आपको लिंक दिखाई दे रहे हैं, ये सारी हमारी कैसी लिंक है, यहाँ पर जैसे हमारी ट्यूटोरियल्स की हो गई, यहाँ पर रेफरेंसेस की हो गई, ये सारी हमारी किस प्रकार की लिंक है, यहाँ पर नेविगेशन के अंदर बनाई हुई लिंक है जो कि रिलेटेड लिंक है यहाँ पर, यानी कि जो कि क्या है, हमारी एक रिलेटिव लिंक है, रिलेटेड है ये हमारे कंटेंट से। लेकिन अगर इसी के अंदर हमने कुछ अदर लिंक को दे दिया, जैसे HTML के अंदर ही मैंने HTML बेसिक दे दिया, इंट्रोडक्शन टू HTML दे दिया, तो ये सारी हमारी किस प्रकार की लिंक हो जाएंगी, यहाँ पर एसाइड लिंक हो जाएंगी, जो कि इनडायरेक्टली तरीके से क्या की गई है, यहाँ पर लिंक की गई है। अगर इस पेज पर हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आर्टिकल टैग का हमारा यूज किया गया है। इसको भी आप देख सकते हैं, आर्टिकल टैग भी हमारे सिमिलर वैसे ही जैसे हमारे सारे टैग यूज होते हैं वैसे ही होते हैं। यहाँ से आप सेक्शन को भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर हमें
एसाइड का देखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एसाइड के अंदर सारे जितने भी हमारे इनडायरेक्टली तरीके से रिलेट की गई होती हैं लिंक, वो सारी हमारे एसाइड टैग के अंदर क्या की जाती है, यहाँ से लिंक की जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी हमें चीजें दिख रही हैं वो सारे हमारे नेव टैग के अंदर आती हैं, यानी सारी हमारे रिलेटेड लिंक होती हैं। उसके अंदर कुछ भी हम अगर लिंक देते हैं तो वहां पर वो सारी लिंक हमारी कैसी होती हैं, वहां पर इनडायरेक्टली तरीके से रिलेटेड लिंक होती हैं। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सभी के सभी हमारे सेमेंटिक टैग होते हैं, जिसको देखते ही हमें उनके मतलब पता चल जाते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।